अच्छा, तो हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात कर रहे हैं और हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि ग्रोथ 4.2% का टारगेट दिया गया है। तो अब ये ग्रोथ कैसे अचीव होगी, क्योंकि जब हमारी इकोनॉमी गिरी थी और हमारी ग्रोथ कम हुई थी तो हमने रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा टाइट कर दिया। टाइट स्क्रू कहता है, स्क्रूज उनके वो टाइट कर दिए थे, तो मईशत हमारी स्टॉल सी हो गई थी, ग्रोथ हमारी गिर गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी, लेकिन हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया था। अब जबकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया है तो हमने दोबारा से बूस्टअप करने की कोशिश की है और रियल एस्टेट सेक्टर को थोड़ा सा रिलीफ दिया। वो क्या रिलीफ है? आम जबान में कहते हैं कि रियल एस्टेट वाले रो रहे थे, तो क्या अब वो खुश क्या हैं? खुश है या नहीं है? खुशहाली आ गई है जी सर। तो जनाब हमें नवाब उस्मान अली साहब ने ज्वाइन किया है, रियल एस्टेट से वाबस्ता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये बताएं क्या हालात हैं? हालात बेहतर हो गए पहले के मुकाबले में। जिस तरीके से आप लोगों ने अभी बताया है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है, जिसके अंदर काफ़ी सारे सेक्टर्स के अंदर उन लोगों ने टैक्स की कमी करी है, उससे ट्रांजैक्शंस के अंदर आप लोगों को फ़र्क काफ़ी नज़र आएगा। मार्केट तेज हुई, मार्केट तेज तो देखिए डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर रहती है, लेकिन ये कि वैसे प्लॉट्स वगैरह चीजें फायदा चीज़ों में किसको हो रहा है? देखिए, बायर को, सेलर को या इन्वेस्टर को? इसके अंदर आपके बायर को फायदा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि टैक्स जितने भी नए लोग बाइंग करेंगे, जो फाइलर और नॉन फाइलर है इसके ऊपर, तो उसके अंदर उसको डेफिनेटली एक नॉन फाइलर तो है ही नहीं ना, वो तो करेगा, वो सिस्टम ही खत्म हो हाँ, गया। अब तो बेसिकली इसको बहुत एक नॉर्मल सिस्टम पे लेके आ गए हैं। और उससे जिस तरह आपका सवाल रहा है कि किस तरीके का फ़ायदा आएगा, आपका जो 4.5% था, अभी इसको ग्रोथ के लेवल को हम लोग 4% के ऊपर गवर्नमेंट लेके आना चाह रही है। जिस तरीके से भी आपने एक्सप्लेन किया कि मुल्क के हालात बहुत बेहतरी की तरफ अब जा रहे हैं, तो रियल एस्टेट सेक्टर एक सबसे मेजर सेक्टर होता है जो मुल्क की इकनॉमी के अंदर आपको हेल्प करता है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है ना कि इंटरेस्ट रेट हमारा उस लेवल पे आ गया है कि लोग क्योंकि देखें ना, कंस्ट्रक्शन जब होती है तो आम आदमी तो लोन लेके ही कंस्ट्रक्शन कराता है, क्योंकि प्लॉट ले चुका होता है वो। तो ये इंटरेस्ट जहाँ 12% में आ गया मेरे ख्याल से, ऑन एन एवरेज 12 पे। तो 12 पे आप समझ रहे हैं लोगों की जेब में इतना पैसा है, वो अपना इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, ले सकते हैं लोन। लेकिन लोगों की जेब में पैसा नहीं होता तो बाहर इतने सारे जो मुल्क अभी इस टाइम पे जो तेज़ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो ज़्यादातर पाकिस्तानियों का उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है पैसे का। पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा पैसा लगाना है। खास तबका नहीं है, 10% होगा, वो 5% होगा तबका पाकिस्तान का। देखिए, बाकी तो मैं कह रहा हूँ कि जितने भी आपके इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो इस टाइम पे मार्केट से बाहर निकल गए, हर एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो 1 बिलियन दिरहम प्लस का है, जिन लोगों ने माल बेच चुके हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल आपके मेमन कम्युनिटी के नॉर्मल हैदराबाद में लोग बैठे हुए होंगे, बट बाहर उन लोगों ने 1 बिलियन दिरहम तक की अपना सेल इस टाइम पे 2020 से 2025 तक कर चुके हैं। सो जब आप एक बिजनेस पोर्टफोलियो देखते हैं 1 बिलियन दिरहम तक का, तो उस तरीके के आपके पास 25-50 इन्वेस्टर्स भी अगर बाहर की मार्केट के अंदर जाके बैठ के काम करना शुरू कर दें तो डेफिनेटली डैमेज होता है। लगता है कि अब ये लोग पाकिस्तान की तरफ रिवर्ट करेंगे? देखें, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि एक हमें मेजर सिस्टम समझना पड़ेगा कि एज एन इंडिविजुअल बायर आप जब पाकिस्तान में जाके प्रॉपर्टी खरीदते हैं और बाहर जाके प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसका फ़र्क क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस टाइम पे यूएई के अंदर हर चीज़ डिजिटलाइज है। आपको कोई कहीं फिजिकल जाने की जरूरत नहीं है। इवन एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, एवरीथिंग इज ऑनलाइन बेसिकली। ऑनलाइन आप बैठे बैठे कहीं भी खरीद लें प्रॉपर्टी। इस टाइम पे मैं आपके साथ यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे अपनी प्रॉपर्टी का एक ट्रांसफ़र करना था, मैं लिटरली पार्किंग लॉट से अपना वो एग्रीमेंट एक्सेप्ट किया और करके मैं आपके सामने बैठा हूँ, और वहीं टैक्स कट गया और सब वहीं सारी चीजें वहाँ पे हो गई। सो एवरीथिंग इज ऑनलाइन, आई डोंट हैव टू। यहाँ तो बिल्कुल ही डिफरेंट सिस्टम है, यहाँ तो कार्टलाइजेशन है। पहले फिर भी जाना पड़ता था, ट्रांसफर के लिए तो जाना पड़ता था, वो भी खत्म। हर चीज पावर ऑफ अटर्नी के अंदर आप आराम से नहीं। लेकिन मैं एक बात, यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एंड यूजर जो आप कह रहे हैं ना, जो जेन्युइन बायर है, वो कैसे, उसको कैसे रिलीफ मिलेगा? कार्टलाइजेशन है। देखिए, इन्वेस्टर्स ने सारी चीजें उठा ली, अभी रिलीफ मिल गया ना, दे दिया। इन्वेस्टर क्या करेगा? वो 2-4 इन्वेस्टर्स मिलेंगे, और इवन एक भी अगर उसके पास पैसा है, प्लॉट्स उठा लिए फर्ज करें गुलशन में, और फिर वो अपनी मर्जी की कीमत में एंड यूजर को भेजेगा। हमारे पास इस टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो कि होना बहुत मैंडेटरी है, जो कि नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर डिमांड एंड सप्लाई कम्युनिटी गवर्नमेंट एक मिल के बैठ के बनाए। जितने भी हमारे पास KDA आ गई, MDA आ गई, ये सब अलग अलग इदारे हैं, तो आपको हर अलग अलग एरियाज़ के अंदर जाके इन सबसे पहले NOC लेनी होती है। उस बहुत एक लंबा प्रोसीजर है। उसके लिए अगर हम सबको एक मोबाइल पे ईजी ऐप पे लेके आ जाएँ और ट्रांजेक्शन को ओपन कर दें। देखिए, मार्केट के अंदर बंदा डरता क्यों है? इस टाइम पे आप जिन्ना एवेन्यू पे चले जाएं, जो कि अपकमिंग फ्यूचर आ रहा है कराची का। इस टाइम पे आप और भी प्रोजेक्ट्स देख लें, जो कि प्रोजेक्ट्स की तादाद बहुत अच्छी है और सेलेबल वैल्यू हो रही है, लेकिन टारगेट ऑडियंस आपकी डिफरेंट है ना। एक हमारी सरजानी की ऑडियंस टारगेट है, जहाँ पे आपको 15-20 लाख रुपए की दुकान मिल रही है, जो कि ब्रांड न्यू पेमेंट प्लान के साथ 20,000 रुपये पर मंथ पे मिल रही है। सोचें, जो कि दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि जितने पे बाहर माल बिकता है, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट बाहर की तारीख पे आ रही है, एक एवरेज अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे बनता है माल 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर एवरेज आप बंगला बना ले, बिल्डिंग बना ले,
बाहर आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही तकरीबन 300 दिरहम 400 दिरहम पर स्क्वायर फीट रेट है। तो प्राइस में ही फर्क है कि जितने में हम यहाँ पे माल बना रहे हैं उससे कम में हम वहाँ पे बना रहे हैं। अच्छा, उससे आपको ज्यादा क्या वहाँ लगता है बना कि इन्वेस्टमेंट के लिए कि जमीन की तरफ जाएं या आप फ्लैट खरीदें, घर खरीदें? आपको देखिए, क्या इस टाइम पे लगता है, क्या अपॉर्चुनिटीज profit तो इस मार्केट के अंदर बहुत आई हुई हैं। बहुत सारे ट्रस्टेबल डेवलपर्स हैं। हमारी जो लास्ट मीटिंग बैठ के पूरी बोर्ड के साथ हुई थी, जिसके अंदर सिंध गवर्नमेंट की भी काफ़ी सारे कुछ ऑफिशियल लोग इन्वॉल्व थे, हम लोगों ने उनको ये एक मेजर एडवाइस दी कि जिस तरीके से एक इन्वेस्टर को हम कैसे प्रोटेक्ट करें, एक एंड यूज़र को हम कैसे प्रोटेक्ट करें। यहाँ पे एक बंदे के पास ज़मीन, एक बंदा खरीदता है डेवलपर, उसके ऊपर 100 केसेस होते हैं, वो अपने ताल्लुकात से केसेस फिलहाल वक्त हटा लेता है, बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, कल को कोई भी कोर्ट आके उसके ऊपर लीज नहीं होती। आप देखें, Disputes आधी नहीं जमीन खत्म हो रहे लीज है, आधी नहीं है, उसने सारी बेच दी। कितने यहाँ मैं उसके कहती बाद हूँ वो ऐसे ह्यूमन राइट्स का structures इशू बन हैं। गया। Structures आप देखो कराची में इतने बड़े बड़े एरियाज में खंडर बनी हुई है, बिल्डिंग देखिए, सालों से मुल्क खड़ी है का- और वही है, ना गिर रही है ना कंप्लीट हो रही। मुल्क का एक निज़ाम होता है गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, जिसके अंदर इनकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट और होनी चाहिए, जिससे ये लोग रेवेन्यू कमाएंगे। इससे सिर्फ यही नहीं है कि शहरी कमाएगा, इससे सिंध गवर्नमेंट का जो मल्टीपल डॉक्यूमेंटेड करें, मैं कहता हूँ हर चीज अगर ऑनलाइन हो जाती तो है। चीज होगी। मैं आपको बहुत सिंपल सा एक तरीका, बाहर क्या होता है, आपका हर एक प्रोजेक्ट का, यानी कि अगर एक इलाके में 500 प्रोजेक्ट हैं तो हर एक प्रोजेक्ट का एक अपना अकाउंट होगा जो कि गवर्नमेंट उसको हैंडल करती है दुबई में। बात अब है, ताकि आप इस default ना फॉर्मेट कर को आप सकें। समझेगा, ये फॉर्मेट समझना बड़ा जरूरी है। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप वो पैसे गवर्नमेंट उसको नहीं दे रहे हो, डेवलपर को नहीं दे रहे हो। सही है, सपोज यहाँ पे direct dealing XYZ डेवलपर है, उसने गुलशन में प्रोजेक्ट लॉन्च किया, आप वो पैसे उस गवर्नमेंट अकाउंट में डाल रहे हो, जिससे वो उस चैनल से जा रहा है। डेवलपर ने अगर फर्स्ट फ्लोर खड़ा कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता है कि जाके अपनी दूसरी पेमेंट खुद अकाउंट से निकालो। सही। कॉन्ट्रैक्टर वो पेमेंट तब निकाल सकता है जब उसने फर्स्ट फ्लोर बना के वो रिसीप उस अकाउंट में अटैच कर दी। तो वो टाइमली डिलीवर भी होगा प्रोजेक्ट, ये भी और होगा। बायर देखो सिक्योर हो गया। Buyer सबसे secure बायर को important पता है कि buyer अगर ये secure कोई डिफॉल्ट किया, कुछ मेरी कीमत, मेरी इन्वेस्टमेंट मुझे वापस मिल जाएगी। Exactly. अच्छा, मुझे ये प्राइस important कंट्रोल है। का भी मैं सवाल आपसे करना चाह रहा था कि ये क्यों नहीं होती? हर जगह हम देखते हैं प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म, ग्रोसरी पे, इस पे उस पे होता है, यहाँ क्यों नहीं है? अपनी मर्जी का एक चीज की वैल्यू 5 करोड़ है, उसकी मर्जी है जी मैं 8 करोड़ में बेच रहा हूँ, डील भी हो जाती है। देखिए, होता यह है कि आपका प्राइस कंट्रोल है ही नहीं ना। मतलब एक होता है कुछ परसेंटेज हो कि एक ट्रांसपेरेंटी हो कि आप कैसे लगा सकते हो कि लेट्स सपोज इस टाइम पे डिफेंस के अंदर 2 बेडरूम का नहीं, अच्छा ये सुनिए रेट मेरी है। बात, जब लोन लेने जाते हैं आप, सही है। तब तो वो आता है अप्रेजर, बिल्कुल। वो कहता है कि यार अच्छा है, गुलशन की प्रॉपर्टी है, इस पे Yes. जी इतना मिलेगा क्योंकि इसकी वैल्यू ये है। Exactly. तो भाई उसी वैल्यू पे मिले ना एंड यूजर को। इसी वैल्यूएशन के ऊपर होता क्या है, जब आपके पास जिस तरीके से आपने बताया बैंकिंग सेक्टर के अंदर थर्ड पार्टी डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि आपके घर को वैल्यूएट बिल्कुल करते हैं। सही, हाँ, है? ऐसे ही। इसी तरीके से वैल्यूएटर्स होते हैं। ये आप के सवाल के अंदर आपका जवाब है कि अगर आपने किसी घर की वैल्यूएशन निकलवानी है, ये पाकिस्तान में भी नॉर्मल है और अवेलेबल है, आप किसी भी थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कंपनी को हायर करें एंड गेट द वैल्यूएशन। इवन आपने अगर कोई भी घर खरीदना है उसकी पहले इंस्पेक्शन करानी है तो आप किसी भी कंपनी को हायर करें। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आ गई हैं कि आपने घर ले जाने से पहले उसने एक से एक प्रॉब्लम आपको निकलवा के दे देगा कि सर स्विच में ये प्रॉब्लम है, स्नैगिंग जिसको हम बेसिकली लैंग्वेज में कहते हैं। तो यू हैव दैट ऑप्शन एट द मोमेंट कि आप जाके पाकिस्तान के अंदर एक घर की वैल्यूएशन निकलवा सकते हैं। लेकिन आप उस घर की वैल्यू करेक्ट है कि नहीं है, इस चीज को कैसे गवर्नमेंट का कोई इदारा उसको मॉनिटर करे ना, कि गवर्नमेंट उसको होना ये चाहिए कि इस टाइम पे सारी ट्रांजैक्शन को ऑनलाइन कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मेरा 14 साल का कोई एक्सपीरियंस कहता है कि उस्मान आप मार्केट के अंदर अपने एक्सपीरियंस से क्या बेहतरी ला सकते हैं, वो बहुत 2 सिंपल चीज़ें हैं जो अगर गवर्नमेंट इसको अलायंस करे, क्योंकि गवर्नमेंट ही कर सकती है। सारे सेक्टर्स को लेके एक जगह बैठे, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसका डेटा वो अपलोड करें सिस्टम के अंदर, एप्लीकेशंस के अंदर। जब वो सिस्टम पे डेटा अपलोड होगा तो आपको पता होगा कि लेट्स सपोज आप एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, उस बिल्डिंग के अंदर 100 यूनिट हैं, उस 100 यूनिट के ऊपर जब आप सेलेक्ट करते हैं कि आपका यूनिट नंबर 602 बिक गया तो उसकी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन आ जाए। अच्छा, एक और चीज ये बताएं कि अब जो नॉन फाइलर है जी, वो तो सिस्टम ही क्लोज अब वो पहले तो होता था कि उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगेगा, बस अब वो अब system ये है ही कि वो close कर दिया। परचेज ही नहीं कर सकेगा और मैं ख्याल शायद सेल भी नहीं कर सकेगा। दुनिया उससे में मार्केट कहीं- में क्यों क्या देखिए, फर्क पड़ेगा? दुनिया में नॉन फाइलर का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना कि फाइलर हो और नॉन फाइलर हो। तो हमने पहली बार पाकिस्तान के अंदर देखा कि ये भी एक नई चीज निकली जा सकती है। तो इससे non- हमारी मार्केट को रियल एस्टेट को लेकिन क्या फर्क अनफॉर्चुनेट पड़ेगा? बात पता है क्या नादिया, सारे ही नॉन फाइलर हैं, आपको पता है 50% से लेकिन ज्यादा नॉन फाइलर ही चल अब रहा तो वो है। ले नहीं सकेंगे, तो इवन ज्यादा टैक्स पे करके तो मार्केट को क्या नुकसान होगा? मार्केट को बहुत नुकसान ऑलरेडी है। आपकी बाइंग पावर किधर है? आप देखें दुनिया में कोई भी चीज़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्टर है वो है आपका सेल। चाहे आप एक दुकान में बैठ के चीज़ भेजें, रियल एस्टेट सेक्टर में बैठे। मैं इस टाइम पे कराची के ऐसे डेवलपर्स के साथ डेली बेसिस में बैठता हूँ जिनके पास तकरीबन 2-2 मिलियन स्क्वायर फीट माल रेडी पड़ा हुआ है हॉट प्रोडक्ट बेचने के लिए, जिसके अंदर वो पेमेंट प्लान भी दे रहे हैं, आपको 40-50 एमिनिटीज दे रहे हैं अपनी बिल्डिंग के नीचे, क्योंकि वो बाहर और- इन्वेस्ट कर रहे हैं।
उसको मैं नॉन फाइलर है, मैं उसको नॉन फाइलर फाइलर नहीं की बनना। क्या बात कर रहा हूं? नॉन फाइलर इन अदर वर्ड्स, यानी बाइंग सेलिंग तो रिकॉर्ड हो ही नहीं रही ना, नॉन फाइलर की तरह बाइंग सेलिंग हो रही है। वो देखिए आप, Buying सबसे इम्पोर्टेंट देखिए वही बात है ना कि आपने प्लॉट्स रख लिए हैं, आप कैश के थ्रू पेमेंट्स करते जा रहे हैं, आपने मल्टी लेकिन लेयर्ड बात सिस्टम वही है ना, बनाया हुआ बात है। वही है कि उससे हम आप इन द Economy को लार्ज फायदा नहीं हो रहा पिक्चर ना। इकोनॉमी का नुकसान है नॉन फाइलर को, जो आपने बाउंड कर दिया कि वो खरीदेगा नहीं, परचेज नहीं करेगा, तो मार्केट का होगा बेड़ा गर्क। कोई अच्छी न्यूज नहीं है, ये देखिए, बुरी न्यूज है। थैंक यू सो मच।